हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो आइए जी, हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए जी, चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं जो कि चैप्टर में उसका ज़रूरत पड़ेगा। देखिए जी, हम लोग जानेंगे 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता के नियम। देखिए जी, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को नहीं भी जानते होंगे, इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। 2 से विभाजिता का नियम। तो देखिए जी, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए जी, इकाई के स्थान पर अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या जी 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए 18 है, तो 18 इसके इकाई के स्थान पर क्या है जी 8 है, तो ये निश्चित रूप से क्या जी 2 से विभाजित हो जाएगी। और भी संख्या हो जाएगी, मान लीजिए कि 432 है, 432 अंतिम संख्या क्या है जी, इकाई के स्थान पर संख्या क्या है 2 है, तो निश्चित रूप से क्या जी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जी, क्या 11 2 से विभाजित हो जाएगी? तो 11 2 से विभाजित नहीं होगी जी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है जी 1 है। हम बोले हैं 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या 33 होगा? 33 भी क्या जी नहीं होगा। 11 भी नहीं होगा। 36 होगा? तो हाँ जी 36 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है जी 6 है, 6 इसमें है, आसानी से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद क्या जी 28, तो 28 विभाजित होगी? हाँ जी होगा, क्योंकि 8 क्या जी इकाई के स्थान पर है जो कि 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या जी 28 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद देखिए जी, देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। देखिए जी, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए जी, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या क्या जी 3 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम लेते हैं 222, तो 222 को देखते हैं कि 2 + 2 + 2, 2 2 4, 4 और 2 6, क्या जी इसका योग 6 हो रहा है, जो कि 3 से विभाजित हैं। तो ये संख्या जो है क्या जी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 × 7 = 21, 2 में से 1 गया 1, 2, 3 × 4 = 12। ये संख्या क्या जी आपका 3 से विभाजित हो गया। तो अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या भी क्या जी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए जानते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। तो देखिए जी, ये भी बहुत आसान है। यदि यदि
अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, जैसे कि कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 1 2 3 0 5 6 6 4 0 2 0। अब देखिए जी, हमें देखना है कि अंतिम दो संख्या क्या है। तो अंतिम दो संख्या क्या है जी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 20 है जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या क्या है जी, 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी संख्या देखते हैं, 8 4 3 2, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? तो ये संख्या क्या जी 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका अंतिम जो दो संख्या है क्या जी 4 से विभाजित नहीं है। 23 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये पूरी संख्या क्या जी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए जी जानते हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो आइए जी जानते हैं 5 से विभाजिता के नियम। यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए जी, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने लिया ये संख्या, मैंने लिया ये क्या जी 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है जी 5 है। या कोई भी संख्या लीजिए, उसके अंत में 0 लगा दीजिए, अंत में, यानी कि उसके इकाई के स्थान पर 0 कर दीजिए, तो वो संख्या क्या जी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर के तरफ। तो चलिए जी हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया गया है जी 140। तो देखिए जी, सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी 2 से। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से क्या जी कट जाएगा ये संख्या। फिर देखेंगे 2 से क्या जी कट जाएगा। अब 35 आया, तो 35 क्या जी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 सते 35। अब देखते हैं 7 से कटेगा, 7 एकम 7, यानी कि 140 बराबर हमें क्या मिल गया जी 140 का भाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितना बढ़ाया है तो 2 बढ़ाया है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 आंसर। अब 2 नंबर देखते हैं जी। 2 नंबर में क्या है 156 2 से। फिर 2 से कितना बार में 2 3 6 2 8। अब कितना से कटेगा तो 13 से कटेगा, 13 3 39। और 13 किस चीज़ से कटेगा तो 13 से ही कटेगा। अब चलिए जी 156 का लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 2 गुने 3 गुने
13। अब चलिए जी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 38 25। अब 38 25 क्या जी, इसको देखते हैं। 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 5 हैं। 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। तो 18 3 से कट जाएगा, यानी इसका योग 18 आ रहा है। 18 3 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या क्या जी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 7 और 5 12, 12 3 15, अभी भी 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देख रहे हैं कि क्या जी ये 3 से 4 2 6, 6 5 11, 11 क्या जी 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए जी इसका अंतिम इकाई स्थान क्या है जी 5 है, तो ये निश्चित रूप से क्या जी 5 से कट जाएगा। अब क्या जी 85 है, फिर 5 से 17 बार में। अब 17 किस चीज़ से कटेगा जी? 17 17 से ही कटेगा। हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 38 25 बराबर क्या क्या आया है? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 कितना बार आया है? 2 बार, तो 3 का घात 2। 5 कितना आया है? तो 2 बार, तो 5 का घात 2 गुने 17 आंसर। अब देखिए जी चौथा क्वेश्चन। पाँच 5005 क्या ये 3 से कटेगा? चेक कर लेते हैं। 5 5 10 नहीं कटेगा 3 से, इसको 5 से ही काटते हैं। 5 एकम 5। अब देखिए जी 1001 आया है, ये क्या जी 7 से काटिए। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिरिका 21। अब फिर ये 7 से नहीं कटेगा, अब 9 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। अब 13 से कटा दीजिए। 13 एकम 13। अब देखिए जी 5005 का क्या अभाज्य गुणनखंड हो गया? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आंसर। अब देखिए जी देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है? 74 29। ये देखिए जी ये किस संख्या से कटेगा? तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, इसको हम 17 से कटाते हैं। 17 चौका 68, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। क्या आ गया जी? 437। अब 437 ये किस चीज़ से कटेगा? तो ये आपका 19 से कटेगा। 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब देखिए जी इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 17 गुने 19 गुने 23 आंसर। तो चलिए जी हम लोग 2 नंबर का पहला क्वेश्चन बनाते हैं 26 और 91। तो क्या करें जी? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या जी HCF गुने LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो वो आएगा ही, हमें सिद्ध कर देना है केवल। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 26 और 91।
तो दोनों संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का आपका हो जाएगा 2 से, 13 दूनी 26, 13 से एक बार में कट जाएगा। उसके बाद 91 का, तो 91, 13 सत्ते 91। अब देखिए जी 26 का भाज्य गुणनखंड हो गया आपका 2 गुने 13 और 91 का हो गया 7 गुने 13। अब देखिए जी हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आपका HCF बराबर हो जाएगा, HCF वो ऐसा संख्या होता है जो कि क्या जी कॉमन हो। तो इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है जी 13 है। दोनों संख्याओं में क्या है जी 13 कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा जी 13। जो मिले दोनों में जो संख्या क्या जी मिल जाए वो आपका HCF होता है। अब देखिए जी LCM, तो LCM में आपका हो जाएगा जो कॉमन संख्या आया है यानी जो HCF लिए हैं वो, और जो संख्या बच गया यानी क्या बच गया जी 2 गुने 7, 2 और 7 बच गया। अब इन संख्याओं को हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या जी LCM प्राप्त हो जाएगा। तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना कर लीजिए, 26 गुने 7 6 सत्ते 42, 7 दूना 14, 14 4 18, आपका आ जाएगा 182। 182। अब क्या कह रहा है कि हमें साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या जी HCF गुने LCM है। तो यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या कौन कौन सा है जी 26 और 91 है, 26 और 91। इधर HCF क्या है तो HCF आया है 13 और LCM क्या आया है जी 182। अब इसमें गुना करेंगे और इधर इसमें गुना करेंगे, देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो गुना कर लीजिए जी 2366, 2366। अब इधर देखते हैं 182 में 13 से गुना करके, 2 3 6, 18 3 54, 182 एकम 182, 6 6 8 5 13, 1 1 2, 2366। तो देखिए जी दोनों तरफ क्या हो गया जी बराबर हो गया। यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो चलिए जी 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। इसका क्या जी HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 510 का क्या जी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो जाएगा आपका। अब ये संख्या क्या जी 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, फिर 17 आया जो कि 17 से ही कटेगा। उसके बाद क्या है जी 92। तब 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूना 46। अब देखिए जी 510 का गुणनखंड क्या क्या आया है आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 का क्या आया हुआ है 2 गुने 23। तब इसमें देखेंगे कि दोनों संख्या में क्या मिल रहा है। तो दोनों संख्या में आपका 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
तो आपका मौसा हो जाएगा यानी HCF हो जाएगा 2 और LCM, तो LCM के लिए क्या जी, जो संख्या हम कॉमन लिए हैं वो हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो संख्या बच गया, तो क्या क्या बच गया है जी, 3, 5, 17 और 2 और 23, 2 और 23। तो आप अब इन संख्याओं में गुना करना है, तो 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 में 17 से 6 एकम 6। अब क्या करना है जी, 23 से गुना करना है, 2 3 6, 10 3 30, 23,460। ये आपका आंसर हो गया। अब जांच कर लेते हैं इसका। दो संख्या, तो पहला संख्या है आपका 510 और दूसरा संख्या 92। HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। अब इन दोनों में गुना कर लेना है, तो 510 में हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं 92 से। 0 1 दूना 2, 5 दूना 10। फिर अगर 9 से गुना करें तो 0 1 9 9, 5 9 45, 46,920, 46,920। अब इसे गुना करते हैं तो 0 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 आ गया ना जी, बराबर 46,920, 46,920। यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं। अब चलिए जी तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 336 और 54, तो दोनों संख्याओं का पहले क्या जी, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336 का 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 21 बार में, फिर 21 किससे कटेगा जी, 3 से, तो 3 सत्ते 21। 7 किससे कटेगा, तो 7 7 से ही कटेगा। अब देखते हैं जी 54 का। 2 से 27 दूनी 54 होता है, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब देखिए जी 336 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। क्या क्या है, 2, फिर 2 हैं, 2 2 3 7। 54 का 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए जी इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें आपका 1 2 कॉमन मिल जा रहा है, फिर क्या जी 1 3 कॉमन मिल जा रहा है, यानी आपका HCF हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 2 और
3 गुना में ही होगा, तो 2 3 6। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा आपका, जो संख्या एचसीएफ में आया है यानी 2 और 3, तो इसको लिख देंगे पहले, और जो संख्या बच गया उसको लिख देंगे। तो क्या बच गया जी, 2 2 2, यहाँ पर 7 है, इसमें क्या जी 2 3 है। अब इसमें आप लोग गुना कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में 7 से गुना कीजिए, 48 में 7 से 8 7 56, 4 7 28, 28 5 33। अब फिर गुना करना है 3 से, तो 3 3 9, 9 से डायरेक्ट इसमें गुना कीजिए, 6 9 54, 5 3 9 27, 27 और 5 32 के 2, 3 9 27 3 30, 3024, 3024 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसका जांच कर लेते हैं जी। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं जी, 336 और 54। एचसीएफ क्या आया है 6, एलसीएम क्या आया है जी 3024। अब इसमें गुना कर लेंगे, इधर इसमें गुना कर लेंगे, देखते। तो देखिए जी 336 और 54 में गुना करेंगे, तो 336 और 54 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18,144। और इधर क्या जी 6 से गुना करना है 3024 में, तो 4 छक 24, 2 छक 12, 2 14, 3 छक 18, दोनों बराबर आ गया, प्रूव्ड। नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, क्या है 12, 15 और 21। इसका क्या है जी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 12 का हम क्या जी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 का हो जाएगा आपका 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3। अब क्या जी 15 का निकालते हैं। 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 किस से कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। फिर 21 का निकाल लेते हैं, 3 7 21, फिर 7 एकम 7। 12 का अभाज्य गुणनखंड है आपका 2 गुने 2 गुने 3। 15 का है 3 गुने 5। 21 का है 3 गुने 7। अब देखिए जी एचसीएफ बराबर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो सब में मिल जाए। तो देखिए ये 3 जो है ये क्या जी सब में कॉमन हो रहा है, तीनों में कॉमन हो रहा है। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा जो आपका एचसीएफ हुआ है यानी कॉमन हुआ है पहले उसको लिख दीजिए 3, उसके बाद जो संख्या बच गया उसको लिख दीजिए। तो 2 गुने 2, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो 5 गुने 7 बराबर गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 6 7 42, 420 हो गया आंसर। तो देखिए जी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लिख दिए हैं 17 23 और 29। 17 23 और 29। तो देखिए जी हमेशा याद रखिएगा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका आपका एचसीएफ क्या जी 1 हो जाता है, उसका एचसीएफ
1 हो जाता है। और जिस संख्या का HCF 1 हो उसका एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल होता है, जैसे 17 गुने 23 गुने 29। ये बहुत आसान है जी। अगर कोई संख्या है जो अभाज्य है उसका HCF क्या जी 1 हो जाएगा, एलसीएम क्या जी उन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। आप लोग निकाल भी सकते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 17 एकम 17 एक बार में कट जाएगा। फिर 23 का कीजिएगा तो 23 एक बार में कट जाएगा। फिर 29 का कीजिएगा, 29 एक बार में कट जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है जी, कॉमन इसमें क्या जी 1 आ रहा है। तो इसका HCF हो जाएगा आपका 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा जी संख्याओं का गुणनफल, यानी 17 गुने 23 गुने 29 गुना कर लीजिए। ग्यारह 11,339 11,339 यहीं आपका क्या जी एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए जी 8, 9 और 25 का HCF और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का क्या जी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 9 का 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 25 का 5 से। चलिए जी देखिए जी, तो इसमें तो कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी संख्या कॉमन ना मिले वहाँ पर क्या जी हम 1 लिख लेंगे। जब कॉमन नहीं मिलता है तो उसका मौसा क्या जी यानी HCF 1 हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर 1 नहीं लिख रहे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है और 1 क्या जी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या जी यहाँ पर लिखना उचित नहीं होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 से इसमें क्या जी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या है वही संख्या रह जाएगा। तो इसलिए क्या जी यहाँ पर HCF 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या जी आप लोग को अभी बताए हैं कि जिसका HCF 1 हो उसका एलसीएम क्या जी संख्याओं का गुणनफल ही हो जाता है। तो संख्या है 8, 9 और क्या जी 25। तब 25 8 200 और 200 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800 आंसर। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। देखिए जी इन दोनों संख्याओं का क्या जी आपका HCF 9 दिया है, तो फिर इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा यही हमें बताना है। तो देखिए जी आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का, यहाँ पर हल लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं जी 306 और 657 बराबर HCF दिया है आपका 9, एलसीएम नहीं दिया है, वहीं तो निकालना है। तो 306 गुने 657 हमें एलसीएम का मान निकालना है। ये 9 इधर गुना में है तो क्या जी इधर भाग में आ जाएगा बराबर एलसीएम। 9 से कटा दीजिए इसे, कई बार में कटेगा 9 3 27
9 चौका 36, क्या बचा 34 गुने 657 बराबर एलसीएम गुना कर लीजिए। चलिए जी, मैं 34 और 657 में गुना करता हूँ, जो हो जाएगा 22,338 बराबर एलसीएम। इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 22,300। चलिए जी, यहाँ पर दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या जीरो या 5 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। देखिए जी, अगर कोई संख्या 6 के पावर n हो या 4 के पावर n हो, 0 पर समाप्त होना चाहती हैं तो उसे क्या जी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में क्या जी होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर संख्या हमारा क्या जी 6 दिया है, यहाँ पर 4 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर क्या जी 6 दिया है, तो 6 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 3 6। देखिए जी 6 क्या जी 2 गुने 3 के रूप में हो रहा है, 2 गुने 3 के रूप में हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए, तब जाकर के 0 या 5 पर क्या जी समाप्त होती, लेकिन यहाँ पर 2 गुने 3 के रूप में आया है। अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो देखिए जी, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए जी, भाज्य संख्या होने का यही ना शर्त है, कोई भी संख्या भाज्य संख्या होगी यदि स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वो संख्या क्या जी भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो चलिए पहले इसका निकालते हैं, क्या दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिए इसमें और इसमें क्या जी 13 उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 11 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए जी 7 में 11 से तो 77 होगा, 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 ही होगा, प्लस करना है 1, तब का हो गया 13 गुने 77 1 78। अब देखिए जी, अगर हम 13 और 78 में देखें तो 78 क्या जी 78 के बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, 78 के गुणनखंड क्या जी 13 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, क्या 13 भी हो जाएगा इसका गुणनखंड, 6 भी हो जाएगा इसका गुणनखंड, 3 भी हो जाएगा, यानी क्या जी इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। अतः चूँकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड
हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब देखिए जी, इसी के पार्ट 2 दिया है, उसको भी सिद्ध करना है कि ये क्या जी भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है ये बताना है। तो इधर क्या है जी 7 गुने 6 गुने 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ से अगर हम 5 कम ले लें तब बचेगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। 2 3 6 6 चौके 24, 24 में 6 से गुना कर लीजिए। 24 में 6 से 4 छक 24, 2 छक 12 2 14, 144 हुआ। 144 में 7 से गुना कर लीजिए। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2 30, 1 सत्ते 7 3 10। आपका आ जाएगा 1008। इधर है प्लस के 1, तो 5 गुने हो जाएगा 1009। तो देखिए जी 1009 में अगर 5 से गुना करें तो कोई संख्या प्राप्त होगा। वो संख्या क्या जी 5 से भी विभाजित हो जाएगा और क्या जी 1009 से भी विभाजित हो गया, और वो स्वयं से तो विभाजित होगा ही और 1 से भी क्या जी विभाजित हो जाएगा। इसलिए क्या जी इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, अतः ये संख्या क्या जी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको क्या जी 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जब आपका समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप उसका हल निकाल सकते हैं। तो चलिए जी क्या कर रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सबसे पहले क्या जी वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। यहाँ पर हम वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। वृत्ताकार पथ हो गया ये। अब क्या जी मान लीजिए यहाँ से क्या, सॉरी गलती हो गया है। यहाँ पर सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में क्या जी 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को क्या जी 12 मिनट लगते हैं। अब सोनिया को दूसरी चक्कर लगाने में क्या जी 36 मिनट लगेगा, रवि को दूसरा चक्कर लगाने में क्या जी 24 मिनट लगेगा। सोनिया को तीसरा चक्कर पूरा करने में क्या जी 54 मिनट लगेगा, जबकि रवि को क्या जी 36 मिनट लगेगा। तो देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये 36 आ रहा है, यानी 36 मिनट के बाद क्या जी दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यानी हमें क्या जी कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। इन दोनों में क्या जी कॉमन क्या हो रहा है। तो इसके लिए क्या जी हम एलसीएम दोनों संख्याओं का निकाल देंगे। तो देखिए जी 18 का 2 से 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, और क्या है जी 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 18 का गुणनखंड आ गया आपका 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुने 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3।
अब देखिए जी हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है जी, बड़ा घात वाला संख्या, तो बड़ा घात वाला ये है और क्या जी ये है, तो 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ जी 3 गुने 3 यानी तीतरी का 9 और 2 का पावर 2, तो 2 दूनी 4, 9 चौका 36 मिनट। तो लिख दीजिएगा आप लोग कि 36 मिनट बाद दोनों एक बिंदु पर मिलेंगे। तो चलिए जी आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे